जब से किटी हॉक में ऑरविल और विल्बर राइट ने उड़ान भरी है, वायुयान में डैने नियंत्रक और किसी प्रकार के मोटर लगे मिले हैं, लेकिन विमान पिछले 100 वर्षों में विकसित हुए हैं। अब आप जिस वाणिज्य विमान में उड़ान भरते हैं उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसे ऑरविल और विल्बर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक विमान के बारे में 10 चीजें दिखाऊंगा, रहस्यमय से जिज्ञासु तक, जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। नंबर 10, आपकी सीट के ऊपर रहस्यमय त्रिकोण प्रतीक। जब आप एक आधुनिक जेट विमान में सवार होते हैं तो आप संभवतः अपनी सीट संख्या और निकटतम आपातकालीन निकास को देखते हैं। यदि आप अधिक बारीकी से देखते हैं तो आपको खिड़की के ऊपर एक छोटा सा त्रिकोण दिखाई देगा। ये किसी गुप्त समाज का प्रतीक नहीं है, ये उड़ान चालक दल के लिए एक संदर्भ चिन्ह है। प्रत्येक डैने के सामने या अगले किनारे और पीछे या पिछले किनारे पर एक त्रिकोण बना है। डैने का केंद्र आदर्श रूप से नियंत्रण को संतुलित करने के लिए विमान के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। अपनी उंगली पर एक ग्लास रखी लंबी ट्रे को संतुलित करने की कल्पना करें। ये सबसे आसान है। अगर ग्लास या नीचे की ओर की ताकत आपकी उंगली के ऊपर की ओर ताकत को संतुलित करती है। यदि आप ग्लास को अपनी उंगली से दूर ले जाते हैं तो ट्रे झुकने लगेगा। इसलिए यदि उड़ान भरने वाले पूरे नहीं हैं, तो चालक दल के सदस्य आपको विमान के आसान नियंत्रण के लिए भार को बांटने हेतु अमुक पंक्ति के बीच स्थानांतरित होने के लिए ये कह सकते हैं। इससे कम घर्षण होता है और बेहतर ईंधन दक्षता मिलती है। यदि उड़ान के दौरान चालक दल को डैने का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है तो कौन सी खिड़की के पर्दे को ऊपर खींचना है, ये देखना भी एक त्वरित तरीका है। नंबर 9, डैने से बाहर उभरा हुआ किनारा। जब आप दरवाजे से निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं तो शायद आप खिड़की के बाहर उन डैनों को घूर रहे होते हैं जो आपको इस पृथ्वी से दूर ले जाने वाले हैं। A320 जैसे कुछ विमानों पर आप एक फोड़े नुमा अंगूठे की तरह धातु के एक ठूंठ को डैने के बीच से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। नहीं, वो विमान उठाने के लिए नहीं है, ये निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। यदि विमान को कहीं और उतरने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप सीढ़ियों या टर्मिनल बोर्डिंग ब्रिज का उपयोग नहीं कर सकते, तो चालक दल आपातकालीन निकास के लिए हवा से फूलने वाली ढालू प्रणाल की व्यवस्था करेगा। लेकिन अगर आप डैने के ऊपर वाले निकास में से किसी एक का उपयोग करते हैं तो आपको फिसलन वाली धातु की सतह पर बाहर निकलना होगा। वे ठूंठ या डैने के उभार मार्गदर्शक रस्सियों को बांधने के लिए लगे हुए हैं। वो छोटा सा ठूंठ आपके पैर की उंगली को ठोकर लगाए बिना डैने से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करेगा। नंबर 8, गुंजन। जब आप विमान में सवार होते हैं, क्या आपने देखा है कि विमान में सवार होने के लिए आखिरी यात्री का इंतजार करते समय एक सर्वव्यापी भिनभिनाहट होती है। इंजन अभी तक संचालित नहीं हुए होते हैं, लेकिन कुछ चल रहा होता है। ये सहायक विद्युत इकाई का APU की आवाज है। APU वो है जो विमान को अस्थायी रूप से बिजली प्रदान करता है उस समय के बीच जब विमान टर्मिनल से अनप्लग होता है, वहां से तब तक जब वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। APU आमतौर पर एक छोटा टरबाइन होता है जो बिजली के लिए जनरेटर और हवा के दबाव के लिए कंप्रेसर को शक्ति देता है। APU केबिन के प्रकाश व पंखों से लेकर मुख्य इंजन चलाने तक सबको शक्ति देता है। ये एक अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी प्रदान करता है। ये प्रणाली मुख्य इंजन को चलाने की तुलना में कम ईंधन का उपयोग करती है, क्योंकि ये केवल केबिन संचालन के लिए परिकल्पित की गई है, विमान चलाने के लिए नहीं। विमान चालक दल किसी भी यात्री के सवार होने से पहले APU चला देता है ताकि प्रस्थान के लिए विमान तैयार करते समय आप आराम से सुरक्षित बैठ सकें। यदि आप ध्यान देते हैं तो आप लाइट्स को अस्थायी रूप से मंद होता हुआ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि जब वे टर्मिनल पावर से APU पर बदलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ क्षणों के लिए अनुभूति क्यों बाधित हुई। नंबर 7, टमाटर का जूस। क्या आप खुद को टमाटर का जूस ऑर्डर करते हुए पाते हैं जब आप विमान में होते हैं? कभी आपने सोचा है कि आप अचानक एक नमकीन वेजिटेबल पेय के लिए क्यों लालायित होते हैं जिसे आप जमीन पर दोबारा देखना नहीं चाहेंगे? ये वही कारण है कि आपको लगता है कि विमान का भोजन बेस्वाद है। एक सवार के लिए विमान भोजन का आनंद लेने के खिलाफ साजिश है। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है और ये केवल आपकी कल्पना नहीं है। सबसे पहले, इंजन का शोर मीठी चीजों का स्वाद लेने की आपकी क्षमता को कम करता है। कॉर्नेल के खाद्य वैज्ञानिकों ने पाया कि 85 dB पर ध्वनि का स्तर जो वायुयान के इंजन के समान स्तर का होता है, स्वाद कलिकाओं पर मिठास के प्रभाव को कम करता है। और आपके सिर के ऊपर लगा हुआ पंखा जो कि हवा फेंक रहा है, आपके घर पर इस्तेमाल किए जाने वाले की तुलना में बहुत अधिक शुष्क करने वाला है। कम आर्द्रता का अर्थ है कि आप ठीक से सूंघ भी नहीं सकते। और तो और जैसे ही विमान परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंचता है, अंदर का दबाव गिर जाता है। आपको पता लगता है कि जब आप अपने कान खींचते हैं, दबाव की वो गिरावट आपके स्वाद की इंद्री को प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप किंकर्तव्य विमूढ़ हो कि मछली ऑर्डर करना है या चिकन, तो बस अतिरिक्त मसालेदार चटनी के साथ एक ब्लडी मैरी ऑर्डर करें और परोसे गए स्वादिष्ट टमाटर का आनंद उठाएं।
नंबर 6, विमान उतरने और उड़ान भरने के लिए खिड़की के पर्दों को खोलना। मुझे यकीन है कि आपको लगता होगा कि विमान की खिड़की पर पर्दे लगाए गए हैं ताकि आप लंबी उड़ानों के दौरान सो सकें, लेकिन जब विमान सहायक आपको उड़ान भरने से पहले और जब वे उतरने वाले होते हैं पर्दों को खोलने के लिए कहता है, वे क्यों नहीं खिड़की से बाहर देखते? हाँ, यात्रियों को उनके अपने वातावरण पर नियंत्रण देने के लिए पर्दे दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा आराम से बड़ी प्राथमिकता होती है। किसी भी उड़ान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब वो जमीन के पास होता है। वे खिड़कियां केवल दृश्यावलोकन के लिए नहीं होती। यदि विमान में बिजली को कुछ होता है तो निकास की ओर प्रकाशित संकेतों के अतिरिक्त प्रकाश एकमात्र खिड़कियों से आएगा, और अगर किसी को आपातकालीन निकास खोलना है तो पहले उन्हें बाहर मलबे, आग, जल या अन्य खतरों की जांच करने की आवश्यकता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन 90 सेकंड के भीतर विमानों को खाली कराए जाने की आवश्यकता समझता है, इसलिए याद रखें कि खिड़की के पर्दे दोनों तरह से काम करते हों और सुनिश्चित करें कि जब भी आप उड़ान भरने वाले हों या उतरने वाले हों तो आपकी खिड़की के पर्दे ऊपर हों। इससे आपको अधिक ऊंचाई पर जाने से पहले दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए बहुत कुछ अच्छा दृश्य मिलेगा और ये आपातकालीन स्थिति में दरवाजे तक जाने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 5, विंगलेट्स। इंजन के धक्के और वायुगतीय कर्षण के बीच वायुयान हमेशा एक रस्साकशी में होता है। कर्षण का एक बहुत बड़ा स्रोत कुछ ऐसा है जिसे आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि तापमान और आर्द्रता सही ना हो। क्योंकि आपने कभी डैने की नोक से निकलती धुंधली हवा के झोंके पर ध्यान दिया है? वे डैने की नोक के भंवर हैं। ये छोटी छोटी भंवरें डैनों की नोक पर खिंचाव लाते हैं। जब डैने के ऊपर बह रही हवा की निर्बाध लहर जो इसे उठाने का काम करती है अलग हो जाती है। हर खिंचाव वैसा ही होता है जैसा कि कुत्ता आपकी पतलून को खींचता है, आपको धीमा करता है तथा ऊर्जा बर्बाद करता है जब आप चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक विमान के मामले में ये ईंधन में तब्दील हो जाता है। डैने के अंत में चिपके हुए वे छोटे विंगलेट भंवर को बनने से रोकते हैं जो कर्षण को कम करते हैं और ईंधन की बचत करते हैं जो आपके पैसे भी बचाता है। नंबर 4, साइड स्टिक। शुरुआती विमानों के पिछले कुछ समय में विमान चालकों को छड़े और पतवार वाले पुरुष के रूप में जाना जाता था जो अपने हाथ व पैरों की शक्ति से नियंत्रण केबलों को धकेल कर विमान को चलाते थे। वे विमान हालांकि हमारे आधुनिक जेट की तुलना में बहुत छोटे थे और बहुत ही धीमी उड़ान भरते थे। वाणिज्यिक विमानों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ परिकल्पित किया गया है जो विमान चालक के बैठने के स्थान से वायुयान के पीछे की व्यापक पतवार के लिए अंगुली की नोक पर संचालित होते हैं, जिनके आगे किटी हॉक से पहले वाले बालसा लकड़ी के विमान बौने हैं। इन तारों से उड़ने वाली प्रणालियों को एक साइड स्टिक का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है जो कंप्यूटर गेम की जॉयस्टिक की तरह दिखाई देता है, जो कि आज के विमान चालकों को उस पुराने परिचालन उपकरण से जूझने के लिए एक श्रम दक्षता संबंधी प्रतिस्थापन देता है। साइड स्टिक वास्तव में एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए विमान चालक और सह चालक दोनों विमान को घुमाकर और स्थिर कर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि ये वीडियो गेम की तरह एक दूसरे से जूझ रहे हैं। ये सुनने के लिए एक बटन है कि कौन सा विमान चालक के नियंत्रण में है। इसे रेडियो पर बात करने के लिए पुश टू टॉक बटन और ऑटो पायलट को चालू या बंद करने के लिए अन्य सहित कुछ और बटन मिले हैं। इसमें अंतर्निहित सेंसर हैं जो पर्याप्त दबाव बना करके विमान चालक या सह चालक को तत्काल नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं। चिंता न करें, ये विमान चालक को सूचित करने के लिए चेतावनी, रोशनी और अलार्म से भी जुड़ा हुआ है जब ऑटो पायलट स्थापित हो जाता है और किस विमान चालक के पास नियंत्रण है। नंबर 3, ब्लीड वायु प्रणाली। हालांकि राइट ब्रदर्स के विमान चालक ने किटी हॉक में टीला के ऊपर मुश्किल से उड़ान भरी। आज जेट लाइनर सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी अधिक ऊंचे उड़ते हैं। पर्वतारोही 3000 मीटर से ऊपर मृत्यु क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, इसलिए जब विमान परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसे लोगों के जीवित रहने के लिए अंदर पर्याप्त दबाव रखना पड़ता है। दबाव वाली हवा के बिना आप जल्द ही नींद आने से पहले थोड़े नशे में लग रहे होंगे क्योंकि आपका मस्तिष्क ऑक्सीजन से वंचित है। इन दुर्लभ ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के लिए ये किसी भी उच्च उड़ान वाले वायुयान की परिकल्पना का हिस्सा है कि हवा को कैसे बहते रखना है। जेट विमानों पर दबाव वाली हवा के एक स्रोत को ब्लीड वायु प्रणाली कहा जाता है। ब्लीड वायु जेट टरबाइंस में से एक पर साइड पोर्ट से आती है। ये जेट के माध्यम से उड़ा देने वाली हवा का केवल एक छोटा सा प्रतिशत है और इसे केबिन में एक आरामदायक वातावरण रखने के लिए नियंत्रित किया जाता है। टरबाइन से गुजरते ही हवा भी गर्म हो जाती है, अन्यथा केबिन बाहरी हवा के तापमान पर गिर जाएगा जो कि 10,000 मीटर की परिभ्रमण ऊंचाई पर -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो वो इंजन जो डैने पर लटका हुआ है वो बस आपको आगे नहीं भेजता, ये आपको पर्याप्त हवा के दबाव को भी आपूर्ति कर रहा होता है ताकि आप और विमान चालक दल बेहोश न हो। नंबर 2, कॉकपिट खिड़की पर आंख के स्तर का संकेतक। विमान चालक सभी आकारों में आते हैं और आपकी कार की तरह विमानों में उनके लिए समायोजित सीटें हैं और जैसा कि आप पगड़ी का उपयोग अपने संदर्भ के रूप में कर सकते हैं, जब आप अपनी कार की सीट और दर्पणों को समायोजित करते हैं तो विमान चालकों के पास विमान चालकों के लिए एक संदर्भ होता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपने नियंत्रण और बाहर देखने के लिए सही स्थान पर हैं। इसे नेत्र
उच्चतर स्तर संकेतक कहा जाता है और ये कॉकपिट खिड़की पर सिर्फ एक छोटी घुंडी है। जब विमान चालक सीट समायोजन लीवर का संचालन करता है तो वो संकेतक पर छोटी लाल गेंद पर अपनी नजर रखता है जब तक कि वो सफेद गेंद के साथ न हो जाए, जिससे कि उनका 50% दृश्य खिड़की के बाहर और 50% अंदर उनके उपकरणों को कवर करे। इतना ही नहीं, ये सुनिश्चित करता है कि विमान चालक तैनात हैं ताकि हर बार जब वे बैठें सभी नियंत्रक और स्विच एक ही स्थान पर रहे। ये देखो, तकनीकी समाधान वो सब है जो ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपका विमान चालक समीप आने वाली वस्तुओं का अनुमान लगा सके और आंखें बंद किए बिना प्रतिक्रिया करने के लिए उचित नियंत्रण तक पहुंच सके। नंबर 1, आपकी खिड़की के छेद। चूंकि केबिन का दबाव इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी खिड़की में छेद एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर खिड़की में स्पैगेटी, एक प्रकार के मैक्रोनी के कतरे के आकार का एक छेद है। वो छेद केबिन और कांचपट के बीच की हवा के दबाव को बराबर करने देता है। आपके घर की खिड़कियों की तरह उच्च ऊंचाई की उड़ान के चरम ठंड से परतें पृथक करती हैं, लेकिन आपके घर के विपरीत वायुयान की खिड़कियों को दबाव में बड़े बदलाव से निपटना पड़ता है क्योंकि हवा बढ़ती और घटती है। एक वायुयान की खिड़की में वास्तव में 3 परतें हैं। आंतरिक कांचपट प्लास्टिक है और कांच को बस खरोंच से बचाता है। मध्य कांचपट में एक छोटा सा छेद होता है जो कांचपट के बीच भी हवा को फैलाता और सिकोड़ता है, लेकिन फिर भी पृथक्करण प्रदान करता है। और यदि आपके पास मध्य कांचपट नहीं है तो आप बर्फ की एक परत के माध्यम से देख रहे होंगे क्योंकि केबिन की हवा में नमी कांच के बाहर ठंड से संघनित होती है। निष्कर्ष, ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आप वायुयान के बारे में नहीं जानते होंगे। क्या आप विमानों की किन्हीं अन्य दिलचस्प विशेषताओं के बारे में जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अतिरिक्त कृपया इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इसमें मजा आया हो और सब्सक्राइब भी कर दें। किसी अन्य वीडियो को देखने से ना चूकने के लिए उस घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।